कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे अम्मा? तो इस तरह ये हमारा सामान उठा के गली में डाल देंगे और रात कहाँ गुजारेंगे हम? देखिए बरगद साहब, ज्यादती कर रहे हैं आप। ज्यादती तो तब करता जब ये सारा सामान भी रख लेता। पूरे 3 महीने का किराया है। वैसे मैंने मौलवी साहब से पूछा है। क्या पूछा है तूने? यही तलाक के बारे में। वो कहते हैं गुस्से में तलाक नहीं होती। अच्छा ये बताओ कि नैना कब वापस आई तुम्हारी फैसलाबाद वाली खाला के पास से? क्या? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भाई आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। भाई आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, छोड़ दे इसे। हेमन हट जा मेरे रास्ते से। अम्मा तुझे खुदा का वास्ते हट जा मेरे रास्ते से। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अम्मा मेरा दिमाग पड़ा जा रहा है इसको देख के। भाई मेरी बात हुई है आप ही से। आप भी बहुत मजबूर थी। ये मजबूर थी या बेहया थी? शर्म नहीं आई इसे? अब आपकी इज्जत को पट्टा लगा दिया। अरे शहर में मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा इसने। भाई मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो आप। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा। मुझे पता है लोग मेरे मुंह में कोई बात नहीं करते होंगे, पर मैं जैसे वहां से गुजरता हूँ ना तो मेरी पीछे बातें करते होंगे। वो देखो वो जा रहा है बेगैरत, वो जा रहा है बेगैरत। भाई आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। भाई आपको पुराने बात की कसम। भाई हट जाओ भाई। भाई आपको कुरान पाक की कसम, अब आप ही को कुछ नहीं कहेंगे। ठीक कह रही है मन, अगर तू इसको कुछ कहेगा तो पुलिस तुझे ले जाएगी। ये घर तो पहले ही बर्बाद हो गया, हम क्या करेंगे? छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। इसको छोड़ो मैं, पर एक बात इसको बता दे, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। एक मरतबा इसने ये घर छोड़ा है ना, हमेशा के लिए से जाना होगा यहाँ से। भाई ये कहाँ जाएगी? बहन है हमारी, कहाँ जाएगी ये सब पूछ। जिसके साथ पहले भाग के गई थी ना, उसके साथ ही कहीं चली जाए, मर जाइए, मगर अब ये यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैंने इसको दोबारा देखा ना, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। बिजी हो? नहीं भाभी, और वैसे अगर मुझे इस घर में रहना है तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी। तुम और तुम्हारे भाई जैसे बड़ी सुनते हो ना मेरी। देखिए भाभी, आप मुझ पे हुक्मदुली का इल्जाम लगाएं तो बात बनती है, लेकिन बेचारे भाई को तो बख्श दें। वो तो पूरा दिन एक शरीफ से गुलाम की तरह आपके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं। कितने बुरे हो तुम। भाभी ये डायलॉग भी भाईजान के लिए होना चाहिए, मेरे लिए नहीं। अब मैं तुम्हें बाकी मारूंगी। ये तशद्दुद की कार्रवाइयां भाईजान के लिए होनी चाहिए, मेरे लिए नहीं। इतनी जरूरी बात करने आई थी मैं तुमसे, और उलझा लिया ना अपनी बातों में तुमने मुझे। अच्छा बताएं क्या बात है? क्या चक्कर चल रहा है? चक्कर? कैसा चक्कर? सब समझ आ रही है मुझे। कुछ कुछ शुरू हो गया ना तुम्हारे और एमन के बीच में। क्या मतलब भाभी? आप भी सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, चलें खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको? परेशान मत हो आप ही, सब ठीक हो जाएगा। आपने देखा था ना भाई चला गया, और आप जानती तो हैं उसे। एक गैरत ही उसका सबसे बड़ा मसला है। आप ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कभी भी ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक नहीं होगा? अब ये सब बातें भूल जाएं। चले मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाती हूं। नहीं है, तुम्हें नहीं पता मेरे अंदर क्या तूफान पल रहा है। क्या मतलब?
राहिल को पता चलेगा ना तो मार देगा मुझे, नहीं छोड़ेगा। आप कहना क्या चाहती हैं? राहिल नहीं छोड़ेगा मुझे जब उसे ये पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या आप माँ बनने वाली हैं? जवाद में और मैंने निकाह किया है, ये उसी का बच्चा है। जब राहिल को ये पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मार देगा मुझे, वो मार देगा मुझे। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। आप भी संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा। परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा आपको। क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले बताओ अच्छी लगने लगी है ना वो तुम्हें? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। शी इज अ नाइस गर्ल, दैट्स इट। इसका मतलब है दिल में कुछ ना कुछ तो है तुम्हारे उसके लिए। नहीं भाभी, बस वो ठीक लगी मुझे, दैट्स ऑल। मगर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? देखो सारिम, ये जो लोअर मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, ये ताल्लुकात और रिश्तों को सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करती हैं और एक क्लास से दूसरी क्लास में जंप करने की आदत होती है। मगर भाभी वो ऐसी नहीं लगती मुझे। आई मीन मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। आई स्टिल डोंट फील एनीथिंग अबाउट हर, लेकिन फिर भी शी इज डिफरेंट। सारिम, मैं तो बस तुम्हें खबरदार करने आई थी, बच के रहना ऐसी लड़कियों से। जी भाभी। आप भी लेट ही रहो। आप क्यों उठ रही हैं? लेट जाएं। नहीं अमन, तूने सुना होगा ना। मुझे सोना होगा तो मैं अम्मा के पास सो जाऊंगी, आप आराम से लेटी रहें। चारपाई आज ऊपर है, कल यहीं बिछा लूंगी, आप सो जाएं। अरे मैं माँ के पास चली जाती हूँ, तू आ जाना यहाँ। नहीं आप ही, क्या हो गया? आप आराम से लेटें और सो जाएं, मैं अम्मा के पास जा रही हूँ। अमन, जी आप ही। तू कितनी अच्छी है ना। बात कहना थी तुझसे। कहें आप ही। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या? जवाब तो छोड़ के चला गया मुझे। जो निकाह हमने किया था वो निकाहनामा तक तो है नहीं मेरे पास। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? और अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? प्लीज आप ही, सब मत कहें, गुनाह है ये। अगर ये गुनाह है तो मेरा अल्लाह मुझे माफ फरमाए, लेकिन मैं नहीं बच सकती। मैं कैसे बचूंगी? और अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो मेरे तो जिंदा रहने के सारे जवाब खत्म हो जाएंगे। प्लीज आप ही, ऐसा मत कहें। ऐसी कोई बात मैं सुन भी नहीं सकती। तो और क्या करूं मैं अमन? और मैं क्या करूं? है तेरे पास कोई रास्ता? है तेरे पास कोई जवाब मेरे सवालों का? क्या जवाब दूंगी मैं? है, बोल ना। कुछ भी हो आप ही, किसी इंसानी जान को खत्म करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। ऐसा मत कहें। और वो जो मेरा भाई
मेरा अपना भाई मुझे कत्ल कर देगा। वो ये क्या हो गया आप ही का? बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं। और फिर आखिर निकाह हुआ था जवाद से उनका, दोनों मियाँ बीवी थे। और ये बच्चा तो अल्लाह की रहमत है। मगर आप भी तो ठीक ही कह रही हैं। जब सबको पता चलेगा कि आप ही उम्मीद से हैं तो हमारे घर में तो तूफान आ जाएगा। अम्मा भी पता नहीं क्या करेंगी। मैंने कह तो दिया है आप ही से, मगर वाकई राहिल भाई को रोकना तो नामुमकिन हो जाएगा। या अल्लाह, ये किसकी नज़र लग गई हमारे घर को? मुसीबत पे मुसीबत चली आ रही है। या अल्लाह, अपना रहम कर दे। भाई, क्या हुआ भाई? क्या हुआ राहिल? क्या चाहिए तुझे? यहाँ पे क्या कर रही है? क्या तो नैना? राहिल, ये क्या है? क्या हुआ है? मैं आप ही को देख। कहाँ जा रही है तू? अरे रुक, नैना। क्या हुआ हेमन? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ नहीं हुआ। मैं बस आप ही को देखने आई थी। उसको कुछ कहा तो नहीं उसने? कुछ नहीं। आप चलिए अपने कमरे में जाके आराम करें। तू भी आजा। मैं आ रही हूँ, चलिए। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो मैं इंसिस्ट नहीं करूँ। बात खत्म हो गई। यही चाह रही थी ना आप? कब से दिल बतला रहा है तेरा? कुछ नहीं अम्मा। कब से हो रहा है ये? जवाब मैंने कहा किया। भाई लेकिन ये बात खत्म हो गई थी भाई। आप उसे छोड़ के चले गए थे। हाँ, छोड़ के चला गया था, मगर मेरी गैरत मुझे बार बार कह रही है कि मैं नैना को मार दूं। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है।
ये क्या है? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ भाई, क्या है ये? क्या क्या मतलब? आप ही को मारने आए थे आप? देख हेमंत, तुझे अंदाजा नहीं है मेरा सर किस तरह से घूम रहा है। इतना गुस्सा है मुझे, बता नहीं सकता तुझे मैं। भाई लेकिन ये बात खत्म हो गई थी भाई, आप उसे छोड़ के चले गए थे। हाँ छोड़ के चला गया था, मगर मेरी घर तो मुझे बार बार कह रही है कि मैं नैना को मार दूं। मैं समझ सकती हूँ आपके गुस्से को भाई, मैं ये नहीं कह रही कि आप ही ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ भाई कि हमें इस बात को समझना चाहिए। आप ही ने जो कुछ भी किया एक तरह से उसका हक था। वो जीते जी मार दिया उसने, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। कितना तो बुरा भला कह लिया हम सबने, आपने मारा भी उस बेचारी को। खुदा के लिए इस बात को खत्म कर दो भाई, कुछ भी हो, खून है वो हमारा, बहन है हमारी। खून खोलता है मेरा उसे देख कर, खून खोलता है भाई खुदा के लिए देख हेमंत, मैं मुझे पता है मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है। और भाई अगर आपने आप ही को कुछ कह दिया तो आपको भी जेल हो सकती है, और फिर मैं और अम्मा किसके सहारे जिएंगे भाई? जेल वेल से डरता नहीं हूं मैं। एक बात तू भी कान खोल के सुन ले, इस दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी है ना, मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, वो गैरत है मेरी। चला जाऊंगा जेल वेल, मर्द हूं मैं, मर्द। मुझे पता है मेरा भाई बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरता, इसीलिए तो कह रही हूं भाई कि मेरे भाई में इतना हौसला है कि वो अपनी बहनों की गलतियों को माफ कर सकता है ना भाई? देखे मैं उसे छोड़ तो दूं, मगर बस अब कुछ नहीं कहेंगे आप, अब ये बात तय हो गई, अब मेरा भाई इस मामले में कोई बात नहीं करेगा, है ना भाई? खाना खाया मेरे भाई ने? भूख नहीं है मुझे। सो जाओ। नहीं, इस वक्त अगर आप ही की मां बनने वाली बात भाई को बताई तो भाई काबू से बाहर हो जाएगा। या अल्लाह, कैसे संभलेगा ये मसला? अभी इस वक्त बात नहीं कर सकते। कुछ खा लेना। हाँ माँ। मां नाश्ता लगा दे, बड़ा है मैच है डब्बू का। घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करूंगा ना तो बाजी हाथ आएगी। ईमान, नाश्ता ले आ भाई के लिए। और तू बगैर मुंह धोया आ गया ऐसे ही बिस्तर से उठ के? अम्मा तूने सुना नहीं, शेरों के मुंह धुले हुए होते हैं, धो लूंगा मुंह नाश्ते के बाद। चल तू खा, अगर सजा के बैठी भी है कुछ खा भी सही। अम्मा जी मतला रहा है, मैं आती हूँ, मैं आती। इससे क्या हुआ? चल तू नाश्ता कर। क्या सुबह सुबह क्या हुआ इसे अम्मा? वो मुझे लग रहा है तबीयत कुछ खराब लग रही है। मैं देखती हूँ अम्मा। जा देख। अरे मन, बोल इसे कि अपनी आवाज काबू में रखे, अब के सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं होगा। चल तू नाश्ता कर, छोड़। अरे क्या हो गया? तेरी बेटी की इस हरकत के बाद हलक से कोई चीज उतरेगी? पी लूंगा जहर वहां जाके।
क्या हो गया इसे? खैर तो है, इसकी तबीयत को क्या हुआ? वो देखना तेरा भाई गुस्से में नाश्ता छोड़ के चला गया। अरे नाश्ता तो करता जा, थोड़ा सा तो खा ले। इसी को खिला दे जहर, ताकि जान छूटे हमारी। तू है सबके दुख दर्द की दवा, तू है अपने दुख सब तुझे सुनाते हैं, तुझसे वेरी वो हक की बातें बताने वाले हमारे नबी बेटा आप पढ़ो। हेलो। हाँ सारिम बोल रहा हूँ। जी आपका नंबर आ रहा था मेरे पास। आप तो घर पे ही थे ना, अभी यहाँ से गुजरे थे? हाँ गुजरा हूँ, लेकिन अभी भी घर में ही। घर पर हैं तो? हाँ कुछ मत बोलो। अरे भाई मेरी ट्रीट कहाँ गई? जी वो हाँ। बस तो फिर तय हो गया, हम यहाँ से पहले खाने पर ही चलें। नहीं नहीं, वो दरअसल प्लीज ऐसे नहीं कहो, तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे। जी वो तो है, मगर मुझे लग रहा है कि तुम मुझे खाना नहीं खिलाना चाहते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर इनकार क्यों? जी नहीं, इनकार नहीं है, लेकिन प्लीज आप भी समझने की कोशिश करें। ठीक है फिर, मैं तो इसे इनकार ही समझूंगा। तुम फिर पढ़ाओ बच्चों को। बाय। जी जी मैं ये कह रही थी कि देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो मैं इंसिस्ट नहीं करूँ। बात खत्म हो गई। यही चाह रही थी ना आप? जी नहीं, मैं ये कह रही थी कि जी जी कहिए। जी ठीक है, कब और कहाँ? बस फिर ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाकर फ्री हो जाइए, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ और आपको टेक्स्ट करता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी मैं ये कह रही थी कि देखें, अगर अब भी आपका इरादा बदल गया है तो कोई मसला नहीं, मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा आपको। जी बिल्कुल नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रही हूँ। ओके गुड, बाय। ये रोज सुबह इस लड़की को। नैना क्या हुआ? माँ पता नहीं, बस जी क्यों मतला रहा है, बस सुबह से तबीयत ठीक होने को ही नहीं आ रही। दिल घबरा रहा है? क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? अरे नहीं अम्मा, बस आज सुबह से ही हो रहा है। अच्छा चल तू चादर ओढ़, मैं डॉक्टर के ले जाती तुझे। अरे नहीं अम्मा, ठीक हो जाऊंगी, हो सकता है मेरा मैदा ही खराब हो। अच्छा फिर दोबारा हो तो बताना मुझे, ले जाऊंगी डॉक्टर। नैना। जी अम्मा।
इधर देख, मेरी तरफ देख। हाँ माँ, कब से दिल मचला रहा है तेरा? कुछ नहीं है माँ। कब से हो रहा है ये? बोल, बता मुझे। अम्मा, अम्मा, अम्मा मैं क्या करूँ अम्मा? अम्मा मैं क्या कर सकती हूँ? अम्मा, मैंने और जवान ने निकाह किया। कहीं का नहीं छोड़ा तूने। ये क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? माफ कर दे अम्मा, माफ कर दे। ये क्या किया? चुप, क्या किया तूने? माफ कर दे मुझे। अगर कोई आ गया, किसी ने देख लिया तो? अरे बाबा, कोई नहीं देखता, तुम आओ मेरे साथ, चलो। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो जो बच्चों की ट्यूटर आती है एमन, अगर उस जैसी किसी लड़की से तुमने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो भाई मैं तो तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। सलाम। टेबल बुक कराया था मैंने सारिम के नाम से। जी, इस तरफ। दैट वन? जी। ओके। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अगर कोई आ गया, किसी ने देख लिया तो? अरे बाबा, कोई नहीं देखता, तुम आओ मेरे साथ, चलो। I'm sorry। अरे चलो आओ। हेमन, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई नहीं देखेगा। जी। अगर तुम इस तरह परेशान रहोगी तो ये मेरी ट्रीट तो ना हुई ना? जी, मैं परेशान नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम शदीद घबराई हुई और परेशान हो। ऐसा कुछ नहीं है। अरे चलो बताओ, क्या खिला रही हो मुझे? चलो, ऑर्डर भी मुझे ही देना पड़ेगा। जी, आप जो भी चाहें मंगवा लें। अच्छा ठीक है, ऑर्डर तो मैं दे दूंगा, लेकिन पेमेंट तुम्हें ही करनी होगी। जी जी, आपको जो चाहिए आप मंगा लें। क्या हुआ, आपने ऑर्डर नहीं दिया? चलो चलते हैं। क्या मतलब? आओ ना। आपने तो कुछ खाना था। हाँ खाना था, लेकिन चलो। लेकिन सारे चलो ना प्लीज। बताइए ना सारे, आप ऐसे अचानक से उठ के क्यों चले आए?
नहीं, वो एक्चुअली अचानक एक काम सा याद आ गया था और आपको भी घर जल्दी पहुंचना था। नहीं, ये बात नहीं है। आपको जरूर कोई बात बुरी लगी है। अगर कुछ बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आपसे। क्या मतलब? भाई हम इस तरह अचानक वहां से उठ के जो चले आए। नहीं, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है। शायद वो जो मैंने पैसे निकाल कर दे दिए थे वही बात आपको बुरी लगी है। लेकिन सारे मुझे नहीं पता कि इस तरह के रेस्टोरेंट में किस तरह मूव करते हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरी वजह से इंसल्ट फील हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अगर मैं इससे आगे गया तो आई गेस आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? सॉरी इसलिए कि मुझे इस तरह खामखा आपको खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था। दरअसल वो देखिए, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको फोर्स क्यों किया। वो दरअसल सारे देखिए, अगर आप इस तरह गिल्टी फील करेंगी तो मैं ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा सुने, आप मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दीजिए, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि वो गिफ्ट मुझे देते हुए कोई देख ना ले, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि वो वैसे मुझे तो कल तक यहाँ खड़े रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? जी ठीक है, मैं चलती हूँ, बाद में आपसे बात करूँगी। ओके। एमन जी, आई एम सॉरी। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे इस तरह तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। जी सारिम, कहाँ से आ रहे हो? मैं अभी दोस्त के साथ लंच पे गया था। इसका मतलब है खाना तो नहीं खाओगे? हाँ, लेकिन भूख तो लग रही है। लंच पे गए और दोस्ती निभा के आ गए, खाना नहीं खाया? नहीं, एक्चुअली जिस जगह पे गए थे वहाँ का खाना पसंद नहीं आया। खाना पसंद नहीं आया या दोस्त इतना पसंद आ गया था कि खाने का होश ही नहीं रहा? आप भी ना भाभी। अच्छा सुनो, एक बात याद रखना, जो भी बात करनी हो ना मुझसे कर लेना, और ये भी याद रखना कि आखिर में इस भाभी ने ही तुम्हारी मदद करनी है। कोर्स भाभी, कुछ भी हुआ सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं जिसकी तरफ आपका इशारा है। अच्छा प्लीज़ थोड़ा सा खाना लगवा दें। खाना भी लगवा देती हूँ, फिर भी तुम याद रखना। क्या? यही कि अगर तुम्हारी डिमांड माकूल हुई तो मदद करूँगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो जो बच्चों की ट्यूटर आती है एमन, अगर उस जैसी किसी लड़की से तुमने शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो भाई मैं तो तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। अब ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भाभी, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मुझे अभी बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है। जब वक्त आएगा तब देखेंगे। रोटियां कितनी बनवाऊं? रहने दे भाभी, अब भूख नहीं है। हाय नैना, कहीं का नहीं छोड़ा तूने। अरे कहीं का नहीं छोड़ा हमें। पहले मसले कम थे इस घर में, जो ऊपर से तूने ये हरकत कर डाली। तुझे शर्म नहीं आई? ये तूने क्या कर दिया हमारे साथ? ले जा फिर मुझे।
मुझे, जाके किसी नहर में धक्का दे दे, कहीं किसी खाई से गिरा दे मुझे। अरे माँ हूँ मैं, यही चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, कलेजा फटता है मेरा, मजबूर हूँ मैं। वरना हरकतें जो तूने की है ना, जो हमारे साथ इस घर के साथ, तेरे साथ यही होना चाहिए। अम्मा बस कर दें प्लीज। अरे कैसे बस कर दूं, तू ही बता, मैं कैसे बस कर दूं? क्या कहूंगी मैं जमाने को? जानती है ना मोहल्ले वालियों को कितनी तेज औरतें हैं। पहले तो मैंने बकवास की थी कि कहीं मर गई है, ये दवा हो गई, फैसलाबाद चली गई है। अब क्या बोलूंगी? वो आएंगी, इसकी शक्ल देखेगी तो पहचान जाएगी कि इसके अंदर क्या भेद छुपे हैं। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जवाब में और मैंने निकाह किया है। बकवास करती है, आगे से भौंकती है, बकवास करती है, नाम ना ले इस मरदूद का। मेरा दिल करता है कि तुम दोनों को काट के नहर में फेंक दूं। अरे तुझे जरा ख्याल ना आया, जरा ख्याल ना आया कि जवान बहन बैठी है, भाई बैठा है, बाप है, सब बर्बाद हो जाएंगे हम। तूने जरा ना सोचा? बस कर दे अम्मा, क्यों खुद को हलकान कर रही हैं आप? अरे क्या करूं, हलकान ना हो तो क्या करूं, तू बता मैं क्या करूं? अच्छा था राही उस दिन इसको सरिया मार के इसको मार देता, इसकी हरकतों से इससे हमारी जान छूटती। बस बस मैं बता रही हूँ तुझे, मैं बता रही हूँ, हमारी इज्जत का जनाजा निकलेगा। तू देख लेना किस तरह हम रुस्वा होंगे और किस तरह हम जलील होंगे इस मनूस की वजह से। बर्बाद हो जाएंगे हम सब, तुम देख लेना, सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या होगा अभी मैं, क्या होगा? अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, लोगों की बातों का क्या जवाब देंगे हम? आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे मेरे पास। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं हमेशा के लिए रूठ कर चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। तो साहिबा क्या होगा? वक्त काफी गुजर चुका है, लिहाजा आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर तुझे छोड़ दिया उससे भी जाऊंगा, तुझसे भी। इसके तुम्हें क्या नहीं कर पा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसकी लाश को किसी ऐसी जगह फेंकूंगा जहाँ किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। Are you sure कि तुम ये बात गुस्से में नहीं कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अगर आप इनकार करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, और जब तक आप इनकार करते रहेंगे मैं आपको मनाने की कोशिश करती रहूंगी। जिसकी